सुखो हरे जाओ हरे सुख धाम हरे आत्मा हरे सुख हरे आत्मा हरे जय जय प्रभु दीन दयाल जय जय प्रभु दीन दयाल हरि ओम हरि मारो हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जब गया दृष्टि हो जाती है जब गया दृष्टि हो जाती है जब गया दृष्टि हो जाती है सूखी खेती हरियाती है सूखी खेती हरियाती है गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरि बोली दुर्गा मैया की जय। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में एक राजा अंग हुए, बड़े ही धार्मिक राजा। महाराज अंग के राज्य में सारी प्रजा प्रसन्न, ऐसे धार्मिक राजा अंग थे। तो जैसे सुखदेव जी महाराज ने कहा बड़े धार्मिक राजा हुए, तो महाराज परीक्षित ने कहा महाराज हमने ऐसा सुना बेटा इनका बड़ा दुष्ट हो गया। जब पिता इतने धार्मिक है बेटा दुष्ट कैसे हो गया? महाराज ये कथा हमें सुनाओ। अगर पिता अच्छा है तो बेटा भी अच्छा कार्य करना चाहिए, पर बेटा दुष्ट कैसे हो गया? सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, महाराज अंग का विवाह मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ हुआ। इस बेटे को ननिहाल पक्ष का असर पड़ गया, इसीलिए ये दुष्ट हो गया। महाराज अंग ने बहुत प्रयास किया, बेटा को कई बार समझाया, बेटा ऐसा है हम इस राज्य के राजा हैं, प्रजा को परेशान मत करो, पर ये पेड़ ने महाराज अंग की बात को नहीं माना। और पिता समझा रहे, बेटा समझ नहीं रहा। तो महाराज अंग एक दिन इतने दुखी हो गए तो विचार किया इससे अच्छा है आत्महत्या करना। जो ज्ञानी पुरुष होता है, बुद्धिमान होता है, जब घर में बेटा बात नहीं मानते तो बुद्धिमान जो व्यक्ति होता है वो अपनी बात दूसरे से नहीं कहेगा, वो अपने तक ही रहेगा। तो महाराज अंग ने राज्य को छोड़कर चले गए।
आज दिन तक उनका कोई पता नहीं वो कहाँ गए। और जब पता नहीं तो राज्य में उथल पुथल होने लगी, कोई राजा नहीं, अनुशासन करने वाला नहीं। तो संतों ने विचार किया, ऐसा करो पेड़ को राजा बनाओ। और मनुष्य को 6 चीजें जिंदा जलाती है बगैर अग्नि के। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है पूरे संसार में जिसके पास कोई ना कोई कमी अवश्य हो। माता जी, ऐसा संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई ना कोई एक समस्या है। पति अच्छा मिल गया तो पता लगा पत्नी नहीं अच्छी प्राप्त है, कमी हो गई। मान लो पति अच्छा पत्नी है तो पता लगा घर में धन नहीं, कमी हो गई। मान लो धन भी है, पति भी अच्छा है, पत्नी भी अच्छी है तो पता लगा पुत्र नहीं, संतान नहीं, बेटा नहीं हो रहा, परेशानी हो गई। पैसा तो बहुत है, बहुत लोग खर्च करते पर संतान नहीं। चलो मान लो संतान भी है, धन भी है, पति भी अच्छा, पत्नी भी अनुकूल है तो पता लगा घर में कले कलेश होगी। मान लो कले कलेश भी नहीं, संतान है, धन भी है, पति पत्नी भी अच्छा है तो पता लगा आपको ऐसी कोई ना कोई बीमारी आपको लग गई। घर में सब कुछ खाने की व्यवस्था है पर डॉक्टर ने मना कर दिया मीठा मत खाना, शुगर है, हो गई कभी। मान लो बीमारी भी नहीं, कोई कले कलेश नहीं, बेटा भी है, धन भी है, पति पत्नी अच्छे स्वभाव से परिवार में रह रहे प्रेम भाव से तो पता लगा कोर्ट कचहरी का चक्कर हो। प्रत्येक मनुष्य को एक ना एक जीवन में कमी अवश्य मिलेगी। किसी का बेटा नहीं मानता, किसी के पास धन नहीं, किसी घर में कले कलेश, कोई बीमारी से परेशान, कोई कोर्ट कचहरी से। तो राजा अंग इतने धार्मिक राजा और इनका बेटा नहीं पाता। बेटा से दुखी होकर महाराज अंग राज्य को छोड़कर चले गए। संतों ने विचार विमर्श किया, महारानी सुनीता को समझाया, ऐसा करो अपने बेटे को राजा बनाओ। अब वो तो दुष्ट, करेला वैसे भी कड़वा होता और नीम पर पड़ जाए तो और भी कड़वा हो जाए। तो दुष्ट उसे राजा, जैसे पेड़ को राजा बनाया गया उसने अपने राज्य में ऐलान कर दिया, बारे खलबहु चोर जुआरा, लंबट पर धन परदारा। राज्य में चोरी डकैती होने लगी और इसने अपने राज्य में ऐलान कर दिया, हमारे राज्य में कोई माता पिता का सम्मान नहीं करेगा, गुरु का सम्मान नहीं करेगा। अपने राज्य में कह दिया कोई पूजा पाठ नहीं होगी। माँ नहीं मातो पिता नहीं देवा, इसने राज्य में ऐलान कर दिया राजा बनते। माँ नहीं मातो पिता नहीं देवा, माँ